इंतहा हो गई इंतजार की। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े केस में राहत तो मिल गई, लेकिन उनकी संसद सदस्यता अब तक बहाल नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शुक्रवार को जैसे ही राहुल गांधी की सजा पर रोक का फैसला आया, वैसे ही कांग्रेस में जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी जल्दी से लोकसभा स्पीकर से बात की और पत्र सौंप दिया, लेकिन बावजूद इसके अब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं मिल पाई। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एक बार फिर से राहुल गांधी को संसद में देखने के लिए बेताब हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर संसद में चर्चा की जाए। विपक्ष के खेमे में राहुल गांधी के ना होने से जो कमी दिख रही थी, अब वो पूरी होती नजर आ रही है। अगर राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल हो जाती है तो राहुल गांधी भी संसद में बोलते नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते राहुल गांधी को न्यायपालिका पर तो भरोसा हो ही गया, क्योंकि अभी तक तो वो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आते थे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है तो फिर सांसदी वापसी में इतना समय क्यों लग रहा? क्या 2024 के लिए राहुल गांधी विपक्षी अलायंस का फेस होंगे? क्या राहुल की वापसी से विपक्ष वाकई खुश है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान के मामले में फंसे राहुल गांधी के लिए शुक्रवार बेहद शुभ समाचार लेकर आया। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मना, लड्डू बंटे और जमकर ढोल नगाड़ों पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए। ये जश्न इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई है। दरअसल इस मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता आखिर अब तक बहाल क्यों नहीं हुई? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिलने से उनके राजनीतिक करियर से अब तक का सबसे बड़ा संकट टल गया है, जिसकी खुशी कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी गठबंधन INDIA में दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। इसके लिए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता को फिर से बहाल करने की मांग की, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि फैसले की कॉपी आने के बाद जल्द से जल्द उनकी सदस्यता पर फैसला लिया जाएगा। सारे देश में राहुल जी नए सिरे से चर्चा में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्ट की ऑर्डर, शायद आप लोगों के पास भी होंगे, ये कोर्ट ऑर्डर में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वी देयरफॉर स्टे द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट अपील। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया।
राहुल गांधी के सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी को न्यायपालिका पर भरोसा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि 2 साल की सजा क्यों दी गई है, जो मैक्सिमम सजा है। इसका मतलब है कि 2 साल की सजा जानबूझ के दी गई ताकि उनके पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म हो जाए। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे। देश में लोकतंत्र है, वह विदेश जाकर कोर्ट को, आर्मी को, इलेक्शन कमीशन को, हर किसी को गुराते हैं और कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। कर्नाटका के चुनाव के बाद अब उनको इलेक्शन कमीशन में विश्वास आना शुरू हो गया होगा और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास आना शुरू हो गया होगा। नहीं तो जब पिछला फैसला आया तो एक कोर्ट को गुराते थे और कहते कि कोर्ट के फैसले गलत हैं और कोर्ट दबाव में फैसले करता है। इंडिया के आइडिया में, सो कॉल्ड INDI के आइडिया में भ्रष्टाचार को बचाना है और परिवार को बचाना है, ये 2 चीज़ें हैं और वह उसी ओर अग्रसर हैं, पहले भी और अब भी। सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष में खुशी का माहौल है। कांग्रेस इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बता रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी लगातार बैठकों और मुलाकातों में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उनके दिल्ली निवास पर मुलाकात की। मतलब साफ है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद INDIA का जोश हाई है। साल 2024 के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस इसे बड़ी जीत मान रही है, लेकिन अब राहुल गांधी को सांसदी वापस कब मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखना अहम होगा कि राहुल गांधी को अपनी सांसदी आखिर कब मिलती है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी शाही जी, नेता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। संजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। संजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सौरभ मिश्रा जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे और आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर है आगरा से, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया अदालत में दोषी करार दिए गए। आपको बता दें कि साकेत माल में एक अधिकारी से मारपीट का उन पर आरोप लगा था। 16 नवंबर 2011 का यह मामला है। धारा 147 और 323 के तहत आरोप तय हुए हैं। MP MLA कोर्ट ने बीजेपी सांसद को दोषी पाया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार दिए गए। साकेत माल में एक अधिकारी से मारपीट का उन पर आरोप था। 16 नवंबर 2011 का यह मामला है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि MP MLA कोर्ट ने बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी करार दिया है। और आपको बता दें कि एक अधिकारी के साथ मारपीट का उन पर आरोप था, तो आरोप तय हुए हैं और आपको बता दें कि उन्हें दोषी करार दिया गया है। अब इंतजार है सजा का, कि सजा का ऐलान कब तक होता है। हमारे सहयोगी विकास यादव अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक जी, ये बड़ी खबर है, आगरा से जुड़ी ये खबर है। आगरा का थाना हरी पर्वत,
इसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया था। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जो उस समय आगरा से सांसद भी थे, वे टोरेंट पावर जो आगरा में विद्युत सप्लाई की एक निजी कंपनी है उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पर धरना दिया था और इसी को लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इस समय बता दें रामशंकर कठेरिया इटावा से भाजपा के सांसद हैं और ये पूरा मामला 16 नवंबर 2011 से जुड़ा है। यहाँ पर साकेत मॉल के पास टोरेंट के अधिकारी से मारपीट की गई थी और इसी को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 323 की धारा के तहत ये मुकदमा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पर टोरेंट पावर के कर्मचारी ने दर्ज किया था। इसी मामले में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद को सीधे सीधे दोषी पाया है और उसमें पूर्व केंद्रीय और SC/FT आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जो पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इस समय इटावा से भाजपा के सांसद हैं, उनके खिलाफ मारपीट बलवा करने और विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने इसमें दोषी पाया है। अब अदालत ने डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को इस पूरे मामले में 2 साल की कारावास की सजा सुनाई है। जी 2 साल की सजा का भी ऐलान कर दिया है कोर्ट ने। जी इस पूरे जी देखिए, अगर बात की जाए तो पूरा मामला अगर मैं विस्तार से इस पूरे घटना की जानकारी आपको दूं तो थाना हरिपर्वत में इस पूरे मामले में ये मामला दर्ज किया गया था। उस समय जो टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल थे, उन्होंने थाना हरिपर्वत में तहरीर दी थी और आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2011 को तकरीबन 12:10 पर टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल कार्यालय और विकास अंतिम बार कंफर्म कीजिएगा, 2 साल की सजा सुना दी गई है रामशंकर कठेरिया को। जी यानी सांसदी इनकी भी अब जाएगी। बिल्कुल जो जिस तरह से कानून है उसे लेकर अब कहीं ना कहीं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया बुरी तरह से इस पूरे मामले में फंस गए हैं। कई सालों से पूरा मामला चल रहा था, 2011 से शुरू हुआ ये मामला है। नजर आप बना के रखिए। हम चर्चा कर ही रहे थे कि राहुल गांधी की सांसदी कब आएगी, अब यहाँ रामशंकर कठेरिया की सांसदी कब जाएगी, ये भी चर्चा में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ सौरभ मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत अश्विनी शाही जी आप ही से करना चाहूंगा। सांसदी राहुल गांधी की कब आएगी? जी देखिए, राहुल जी की सांसदी जो भी नियमानुसार होगा उनको प्रत्यावेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके कॉपी के साथ उनको प्रत्यावेदन देना होगा। अब जब वो प्रत्यावेदन देंगे उसके बाद उनकी सदस्यता माननीय लोकसभा स्पीकर साहब बहाल करेंगे। नहीं तो ये तो अभी भविष्य का प्रश्न इसलिए है कि अचानक ये प्रश्न कब तक आएगी, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के हाथ में नहीं है। ये लोकसभा स्पीकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। नहीं, विपक्ष पूछ रहा है कि जब सांसदी जानी थी तो फैसले की कॉपी कब दिया, कब दी? सांसदी जानी थी तो चुटकी में चली गई, मतलब जैसे ही फैसला आया वो एक्टिवनेस अभी क्यों नहीं, ये पूछ रहे हैं लोग। जी नहीं, आपको शायद हिंदुस्तान के अगर नागरिक हैं तो ये पता होना चाहिए सबको, हमको, आपको, सबको, कि नियम प्रक्रिया अगर सरकारी खाते में पैसा जमा करते हैं तो तुरंत जमा हो जाता है, लेकिन लेने वापस जाते हैं, उसी को रिफंड कराने जाते हैं तो बड़ी प्रक्रिया होती है। तो चुटकी में चली गई थी ये, इसका भी नियम मैं बता देता हूं। आपका एक महत्वपूर्ण चैनल है जी। किसी की भी, जैसे अभी आपने रामाशंकर जी की बात की, 2 साल की सजा अगर हो गई और उनकी सजा अगर 2 साल की हो गई, 364 दिन की नहीं 365 दिन की, तो स्वतः जो नियम है सजा अपने आप खत्म होती है। लोकसभा का कार्यालय एक वो चिट्ठी सिर्फ जारी करता है। वो राहुल जी में भी हुआ था और आगे हम आप देखिएगा रामाशंकर जी में भी वही होगा। 2 साल की उसमें नियम है, स्वतः लोकसभा का सचिवालय जो है एक पत्र जारी करता है कि इनकी सदस्यता यहां से रद्द हो गई। ठीक है, संजीत, वही राहुल जी में हुआ। और अब जब राहुल जी की सदस्यता पर स्टे लगा हुआ है, सजा पर स्टे लगा हुआ है, तो वो एक प्रत्यावेदन देंगे। अब वो कल दिया कि नहीं उन्होंने, आज बंद होगा, कल भी बंद रहेगा। तो चुटकी में जो कह रहे हैं आप, तो चुटकी में तो कोई काम होता नहीं है। ठीक है, संजीत जी, वो भी दूसरे दिन हुआ था। हड़बड़ाहट क्यों दिख रही है? इंतजार तो हम लोगों को करना चाहिए, इतना धीरज रखना चाहिए। संजीत जी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से सांसदी आ जाएगी। जी, हमें हड़बड़ाहट किसी बात की नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके इस कार्यक्रम का जो हेड नोट्स आपने बनाया कि इंतहा हो गई इंतजार की, और साथ एक लाइन आप मैं जोड़ना चाहूँगा कि आई ना कुछ खबर तो आई है हमारे यार की, और अपने यार की खबर, अपने दिलदार की खबर
हमने लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के पास पहुंचा भी दिया है। लेकिन स्थिति क्या है कि जब कान में अगर बहुत ज़्यादा दबाव हो और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के ऊपर दबाव हो तो शायद वो आवाज़ जल्दी पहुंच नहीं पाती है। क्यों दबाव है, क्या क्या होना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं उसको बाद में कहना चाहता हूं। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि जब राहुल जी को जब सजा हुई थी कुछ समय पहले, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्तागण मुंह में गिलौरी खिल्ली पान दबाते हुए और बड़ी मचलते हुए कहा कि जैसे ही सजा होती है अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती है। मैं आज सामने बैठे अश्विनी शाही जी, आपको ईमानदारी पूर्वक आप जवाब दीजिएगा कि क्या आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आपके विधायक मिस्टर सैनी, जो आपके विधायक हुआ करते थे, क्या उनकी भी सदस्यता वह उतनी ही जल्दी समाप्त हो गई थी या नहीं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी उस सूर्य की भांति हैं जिनके ऊपर भारतीय संजीत जी वो कह तो रहे हैं कि रामशंकर कठेरिया में देख लीजिएगा सजा का ऐलान हुआ है, सांसद चली जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, कह तो रहे हैं राहुल जी उस सूर्य की भांति है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जैसे बादल रूपी वो छाया था, वो अंधेरा छटा है और फिर वापस सूर्य अपने तेज चमक के साथ लोकसभा में बिखरेगा। मैं निश्चित रूप से आपने दो बातें कही कि एक तो चिट्ठी लेकर के आप चले गए हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास, और दूसरी बात ये कि दबाव में लोकसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या इस मॉनसून सत्र में राहुल गांधी हमें संसद में दिखेंगे या नहीं, इसके बारे में राहुल जी एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा जल्दी से। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी दिलचस्प कही गई। सबसे पहले तो मैं संक्षेप में ये चीज़ कहूँगा कि जो जिस तरह से छीना गया था, यानी कि 23 मार्च को फैसला, और फैसला देखिए गुजराती में था अभिषेक जी, और वो 125 पेजों से ऊपर का फैसला था। उसका अनुवाद एक तरह से यहाँ पे इनके जो लोकसभा सचिवालय वहाँ पहुँच भी गया था अगले दिन में, और अगले दिन में सदस्यता चली गई थी। 3 डेट 23 मार्च, 24 मार्च और 27 मार्च को। 27 मार्च को उनको घर खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया था राहुल गांधी को कि आप घर भी खाली कर दीजिए। ये तेज एक्सप्रेस गति से काम चली थी। अब देखिए, रामशंकर कठेरिया का उदाहरण तभी इस डिबेट के सामने में आ गया। आज उनके मामले पर आप देख लीजिए कि आज एक तरह से वो 2 साल से ऊपर 2 साल की सजा हो गई है। तो क्या, चलिए ठीक है, आज कल अगर बंद भी है तो क्या सोमवार को उनकी सजा चली जाएगी? मैं एक उदाहरण दूंगा। कछारिया जी सांसद थे, अभी भी सांसद हैं गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के। उनके ऊपर एक तरह से 2 साल से ऊपर का सजा उन्हें हुआ था। 16 दिन का पूरा विंडो मिला था उन्हें इसी सरकार के कार्यकाल में, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, यानी वो संसद की सदस्यता उनकी खत्म ही नहीं हुई, 16 दिन के भीतर पूरा मामला चला, वो फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आ गए, सदस्यता गई ही नहीं। तो देखिए, मापदंड बिल्कुल अलग है। इसलिए पूरे तो इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि क्या इस बार का जो मॉनसून सत्र है, इस सत्र में राहुल गांधी दिख जाएंगे या नहीं? देखिए, अगर नियमों का पालन बिना किसी पक्ष विपक्ष को छोड़ के किया जाएगा, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसला का एक महत्वपूर्ण तत्व यह था कि मामला राहुल गांधी जी का तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है वायनाड के लाखों जो जनता है उनके लिए, जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए। तो उस कारण से वो भी एक बड़ा कारण था स्टे होने के लिए, स्टे लगाने के लिए। तो ऐसे दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भावार्थ भी यही है कि उनकी सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो। तो अब उसको किस तरह से लोकसभा सचिवालय लागू करेगा, हमें नहीं लग रहा है कि अभी त्वरित तौर पे इनको दोबारा, हो सकता है कि कांग्रेस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने में जाना पड़ जाए। ऑटोमेटिक अगर हो जाए तो फिर अच्छी बात है। देखेंगे, ठीक है। सुनील जी, आपसे एक कमेंट जल्दी से चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी हमें दिखेंगे इस मॉनसून सत्र में या इंतजार करना पड़ सकता है? नहीं, देखो, मेरे हिसाब से तो इंतजार करना पड़ेगा। इन मानसून सत्र में मुझे हिस्सा मेरे हिसाब से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक कारण हैं और दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। निश्चित तौर से लोकसभा अध्यक्ष के साथ प्रत्यावेदन जाएगा, उसकी वो समीक्षा करेंगे। अभी इसको स्टे किया गया है, तो क्या स्टे के आधार पर क्या अभी ऐसी व्यवस्था है क्या संविधान में, उसको बिना किसी लाइन के, बिना किसी के रूल्स के उसको क्लियर कर सकते हैं? इसमें मुझे लगता है कि एक सरकार राजनीति के हिसाब से कहा जाएगा तो थोड़ा समय तो लेगी वो। चाहे देखो, दिल्ली का जो आपका देखा होगा अध्यादेश जो लाया, उसके खिलाफ भी आपने सुप्रीम कोर्ट के बाद देखा कि एक अध्यादेश ला करके उसको खत्म कर दिया गया। तो राजनीति दोनों तरफ से होती है। लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में जितने भी विधायक और सांसदों के खिलाफ जो सजा हुई है, 24 घंटे में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जो कांग्रेस के अभी प्रवक्ता कह रहे थे सैनी का, 24 घंटे में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज हम, अरे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अरे सुन लीजिए, क्यों तथ्य गड़बड़ है आप मुझे बता।
किसके ऊपर? किसके ऊपर? सैनी के ऊपर, सैनी के ऊपर, सैनी के, अरे तमाम डिबेट में भाग लिया उस समय, अरे इस चैनल का भी डिबेट, राहुल जी सुन तो, अरे राहुल जी, अरे राहुल जी सुन लिया, अरे सुन, पूरी बात सुनेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनकी संस्था गई, जब उनकी संस्था गई और 24 घंटे के भीतर मेंबरशिप खत्म कर आजम खां के खिलाफ, आजम खां के बेटे के खिलाफ 27 दिन का जो आप बता रहे हैं सैनी के खिलाफ, उसमें टेक्निकल पॉइंट क्या था जरा बता दीजिए, आपने डिबेट किया था। पॉइंट क्या, मैं बताओ ना मुझे। अभी भी आप टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। अरे मुझे बताइए ना, क्या, अरे मुझे बता दीजिए ना, जब किसी अदालत का स्पष्ट, सुन लीजिए ना, जब किसी, कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर आप मुझे बता दीजिए, आप चिल्ला रहे हैं, कल से चिल्ला रहे हैं आप, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से आदेश के खिलाफ स्वागत किया है? आपके पक्ष में आ गया तो स्वागत हो गया। नहीं, आप ही चिल्ला रहे थे कि न्यायालय, संविधान खत्म हो रहा है इस देश का, और इसमें स्वागत कर रहे हैं। आपके पक्ष में आ गया तो स्वागत होगा, आपके पक्ष में आ गया स्वागत होगा जी। इसी सुप्रीम कोर्ट पर, अरे सुन लीजिए ना, ईडी सीबीआई के खिलाफ, अरे सुन लीजिए, 14 राजनीतिक दल गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके बाद कांग्रेस की क्या टिप्पणी आई? स्वागत किया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप लोगों ने, पहले सुन लीजिए, तब आदेश किया आपने। वहां पे लोअर जुडिशरी के मामले पर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल खड़े किए हैं कि गुजरात के, तो हो सकता है दबाव ना हो, आप कहिए ना, आपके पक्ष में दबाव नहीं हो सकता, आपके पक्ष में दबाव नहीं हो सकता क्या? पक्ष की बात में तो कैसे गुजरात हाईकोर्ट दबाव में आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में नहीं आ सकता क्या? कि आपने जब 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं हुई है, अरे हम कह रहे हैं आपने सजा तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी तो बताना चाहिए था, नहीं बताया गया था। ये आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसी पे देश में एक बहस छिड़ेगी कि जजेज को स्वविवेक का अधिकार है कि नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम। अरे सुन लीजिए, मिनिमम, अरे सुन लीजिए, ऐसा एक केस नहीं है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, अधिकतम सजा देने के प्रावधान, उनके मामले में भी उनको राहुल जी आप सुनना नहीं चाहते, मैं बोला ना आपके पक्ष में, मैं कह रहा हूं स्वविवेक के आधार पर मैक्सिमम और मिनिमम तय होता है ना, तो इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। अभी तो अभी तो मुझे लगता है लंबी लाइन खिंचेगी, जो टिप्पणी, अरे जो टिप्पणी, अरे आप निचले कोर्ट से मिल, ठीक है राहुल जी और सुनील जी, जो टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है कि अधिकतम सजा क्यों, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि कम से कम सजा क्यों? बिल्कुल राहुल जी और सुनील जी, आप दोनों को एक सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूं। राहुल जी और सुनील जी, राहुल जी और सुनील जी, सुनील जी और राहुल जी, प्लीज राहुल गांधी को ऊपर टिप्पणी की है। ठीक है सुनील जी, एक सेकंड, राहुल जी आप दोनों को शांत कर रहा हूं, एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड, यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या इस बार मॉनसून सत्र में हमें संसद में फिर से दिखेंगे या नहीं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले सौरभ जी, मैं आपके पास नहीं आ पाया था, आपके पास आ रहा हूं। टेक्निकल पहलू जो है अगर आप हमें समझा दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अभी तक सांसद ही जो है वो वापस नहीं आए, इस टेक्निकल पहलू को आप जरा समझाएं। देखिए, ऐसा है कि इस मामले में कोई टाइम लिमिट नहीं मेंशन करी हुई है। ये जिस तरीके से सेंटेंस दिया जाता है कन्विक्शन का, उस पर इमीडिएट लेवल पे एग्जीक्यूशन हो जाता है, वो मान डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, बट यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। हालांकि ये है कि हमने मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के एमपी थे, उनके केस में देखा हुआ कि उनका रिस्टोरेशन 2 महीने के बाद हुआ था, वो भी तब जब 2 महीने का डिले हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन डाल दी गई थी और उस पर सुनवाई होने वाली थी, उसके जस्ट पहले उनका रिस्टोरेशन हुआ। तो उस मामले को अगर हम नजीर बनाकर देखें, इसमें 2 महीने का समय लगा था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी ने, पूरी कांग्रेस की टीम बहुत एक्टिवली इस मैटर को परसू कर रही होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट से ये स्पीकर साहब ने जैसे ऑर्डर की कॉपी मांगी है वो वहां पर पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि इस मामले में उतना डिले नहीं होना चाहिए। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष का रोल कितना अहम हो जाता है? बिल्कुल भाई, अहम है वहां पे लोकसभा अध्यक्ष का रोल, क्योंकि जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी उन्हीं को करनी है, लोकसभा अध्यक्ष को और उनके सेक्रेटेरिएट को। तो इसमें मुझे कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ना तो कोई टाइम लिमिट इसमें फ्रेम करी गई है कि इसके अंदर रिस्टोरेशन हो जाना चाहिए। और क्योंकि राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं, तो उनके मामले में
बहुत डीले डेलिंग होने का मुझे कोई वजह नहीं लगती। हाँ, राजनीतिक कारण बिल्कुल अपनी जगह पे हो सकते हैं, क्योंकि 8 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होनी है और कांग्रेस बिल्कुल चाहेगी कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में उपस्थित हो, बोले। तो इस मैटर को वो लोग एक्टिवली परसू कर रहे होंगे और लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे कि कॉपी मांगी हुई है और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी जी को बोला कि उसके बाद हम देखेंगे जैसे आप अवेलेबल कराएंगे। तो ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष इस चीज को भी देख सकते हैं कि इस पर सिर्फ स्टे लगा है, केस तो अभी चलेगा ही चलेगा। नहीं, केस चलेगा बिल्कुल, लेकिन 2018 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि द मोमेंट कन्विक्शन पे स्टे लग जाता है उसी मोमेंट पे डिस्क्वालिफिकेशन पे भी स्टे लग जाता है। तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे तुरंत स्टे लग चुका, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिल्कुल वो आराम से पार्लियामेंट ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं सौरभ जी, एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या लोकसभा अध्यक्ष कानूनी सलाह मांग सकते हैं क्या? देखिए, कानूनी सलाह मांगने का मुझे कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दिया, जो मैंने अभी कोट किया है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, कि अगर कन्विक्शन पे स्टे लग जाता है। सौरभ जी, वजह से ज्यादा क्या अधिकार है या नहीं? वजह से ज्यादा अधिकार है या नहीं, मैं ये समझना चाहूंगा। देखिए, अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं है, मेरे नॉलेज में भी नहीं, जिसमें कि स्पीकर ने कानूनी सलाह मांगी हो। ऐसा अभी तक आया नहीं, और इसका कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन कहीं नहीं है कि स्पीकर इस पे कानूनी सलाह मांगेगा, तो कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा अभी तक। तो यानी हमें मॉनसून सत्र में राहुल गांधी दिख सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज है, इसकी पॉसिबिलिटीज पूरी की पूरी है। ठीक है, अश्विनी जी आपके पास आ रहे हैं। अब आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि सांसद ही तो उनकी बहाल हो जानी चाहिए थी, वो संसद में सोमवार से दिख जाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि आरोप अब लग रहा है, लोकसभा अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं यहां बैठे संजीत जी सीधे कि वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, देखिए, कांग्रेस को इसके अलावा कुछ आता है, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो खास करके, और ये लोग तो सजा पर स्टे पर इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था जैसे वो सजा याफ्ता से बाइज्जत बरी हो गए हों। देखा नहीं आपने कल? आज मुझे तो ये लगता है कि जो लंदन में जाकर लोकतंत्र की हत्या की बात करते थे, कल उनको ये समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र जिंदा है। अभी जिस तरीके से वहां सूरत कोर्ट के लोगों को, जज को जिस तरीके से कांग्रेसी ट्रोल कर रहे थे, कल उनको समझ में आया होगा कि नहीं, लोकतंत्र जिंदा है, अपने पक्ष में आ जाए कुछ तो बढ़िया है। मैं तो कहता हूं कि जो कानूनी प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया माननीय सभापति जी, लोकसभा अध्यक्ष जी उसको मान्य करेंगे, ये उनके हाथ में है। अब वो कानूनी सलाह ले, वो स्वविवेक से काम करें, क्योंकि उनके पास लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा पावर है, उनका पूरा सचिवालय है, उनके कानूनी लोग हैं, सब सलाह लेकर कहीं एक लाइन की भी गलती नहीं होगी, जो हर्फ कहते हैं, एक हर्फ की भी गलती नहीं करके, और वो बेहतर प्रक्रिया से राहुल गांधी जी की सदस्यता तो वापस करेंगे वो। अब वो कितना दिन लगता है, सोमवार को होता, पता नहीं इन लोगों ने प्रत्यावेदन दिया या नहीं दिया। प्रत्यावेदन अगर दे भी दिया, जैसा कि संजीत जी तो कह रहे हैं, उसके साथ काफी लगाई कि नहीं लगाई? संजीव जी तो कह रहे हैं कि दे दिया। अब संजीव जी गए थे क्या देने? निरंजन जी गए हैं। नहीं, संजीव जी गए थे देने, या कोई अखबार निकला था कि हाँ ये दे दिया गया, और वहां पर जो है फैसले की कॉपी आ गई। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को जाकर अरे अधीर रंजन चौधरी ने प्रत्यावेदन दे दिया। उन्होंने तो सुनिए उन्होंने तो अभी मांगा है, अध्यक्ष जी से मिलने का मौका मांगा है जी। नहीं, और जानकारी रखिए, फिर जानकारी रखिए। साही जी थोड़ी सी खबर की जानकारी रखिए, फिर बात करिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, उसमें साथ में है उसके, यहाँ प्रतिवेदन के साथ दे दिया गया है, मीडिया ने चला दिया, वो मान लिया जाएगा वहाँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं दिया गया है अभी, राहुल जी मैं नहीं जानता, सुप्रीम कोर्ट का पहले कल टाइम पर नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अगर दिया गया होता तो चीजें है अच्छी होती। ये सूरत का फैसला नहीं था अश्विनी जी, ये दिल्ली में ही है। हमारा अरे भाई राहुल जी कौन लेकर गया था? सुप्रीम कोर्ट में किसने घोषणा किया? दिल्ली में हो कहीं हो, आप गए थे? नहीं आप गए थे, आप गए थे। कोई आधिकारिक वक्तव्य आया कि हो गया है? लोकसभा सचिवालय का कोई आधिकारिक वक्तव्य आया कि हमको मिल गया है? कैसे कह देंगे आप लोग दे दिया है? अभी कहीं नहीं दिया है, आप लोग यहाँ बैठकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। राहुल जी
कहीं अधिकृत किसने किया? आप बताइए, अरे भैया, कोई आधिकारिक आपको अधिकृत तौर पे क्या विज्ञप्ति उन्होंने जारी खंडन हुई किया कि उनके कि पास आदेश की प्रत्यावेदन कॉपी के नहीं साथ ही पहुंची? आ गया उन्होंने है? खंडन किया नहीं है। हुआ। ठीक है राहुल जी, एक कयास सेकंड। मत लगाइए, ठीक है, अश्विनी जी, कयास आप- मत लगाइए, जैसे जाएगा वहां पर काम होगा। ठीक है जी संजीत जी, आप कह रहे हैं कि देखिए, प्रतिवेदन चला अभिषेक गया। जी, राहुल लाल जी मैं ये और कहना संजीव चाहता जी- हूँ 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर कोई लीजिए अधिकारी- संजीत जी, 10 सेकंड में अश्विनी जी पूरी कर लीजिए बात। देखिए, मेरा ये कहना है कि यहाँ कहने ये तो कहेंगे ही हमने दे दिया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी ने या कांग्रेस ने या लोकसभा सचिवालय ने कहीं ये कहा है कि हाँ हमारे पास प्रत्यावेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो कॉपी आ गई है? कहीं नहीं आया है अभी। कल चूंकि शाम हो गई थी सुप्रीम प्रक्रिया कोर्ट में, का जो पूरा तो आदेश है, मुझे सुन लगता है लीजिए। कि अभी नहीं पहुंचा अश्विनी होगा, जी, सोमवार को पहुंचेगा। ऑटोमेटिक सोमवार जैसे को डिस्क्वालीफाइंग का मामला ऑटोमेटिक था, वैसे जी। वैसे ही फिर से उनकी वापसी का भी मामला ऑटोमेटिक अरे है। सब ऑटोमेटिक कुछ। सब मान लेते हैं ऑटोमेटिक आप वाले लोग, मामले में सब मान जब लेते हटाना था, तब हैं। तो राहुल सुपर गांधी फास्ट को लगता है कि एक्सप्रेस स्पीड में दूसरे, थे। अरे भाई वो स्पीड में 10 चल रहे थे, मामलों में पता सजा लगा याफ्ता कहानी है, हो गया। 10 और मामले जब चल रहे हैं आप उनके देना है ऊपर, संस्था तो आप 10 10 मामलों के कहानी बता मुजरिम रहे हैं और हाँ, वहाँ अगर मुलजिम तटस्थ और 10 निष्पक्ष मामलों होकर के फिर ये मुलजिम है लाइन का वो, प्रयोग नहीं और करते। उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। आप यहाँ बैठकर मुकदमे पैरवी कर चल रहे रहे हैं। हैं। ठीक है अश्विनी जी, सुप्रीम अश्विनी जी कोर्ट और के राहुल द्वारा जी, ठीक है। सचिवालय झूठे आदमी हैं। मुकदमा चलना अलग बात है। माफी मांगकर जो है राहुल गांधी, अरे भाई, कहाँ आप उन्होंने उनका माफी पैरवी मांगी? कर रहे इस मामले में माफी हैं। मांगने ऐसे का ही इंतजार अश्विनी जी किया। पैरवी कर रहे हैं आप। माफी राहुल जी, मांगने का राहुल कोई जी स्थिति और नहीं अश्विनी आती, जी, उन्होंने अब माफी एक नहीं सेकंड मांगी आप दोनों रुक अरे जाइए। ठीक है, लेकिन पिछले मांगा ना, राफेल में मांगा चौकीदार अब चोर आपको चले गए है, अब राफेल। माफी मांगा कि चले नहीं जाइए, मांगा? आप नेहरू जी के माफी पास मांग चले लिए जाइए, होते तो वही मोतीलाल छूट नेहरू जी गए के पास चले होते, जाइए। ये मुकदमा नहीं आता, ये राजनीतिक माइलेज लेने की बात नहीं होती। देखिए, यहाँ आज पे उन्होंने माफी, अगर राजनीतिक सब लोग माइलेज आप कांग्रेस लोगों के ने बनाया आपके इसको। तरह सलाह करता, इसको आप लोगों ने ट्रायल राजनीतिक कोर्ट से मामला सेशन बनाया कोर्ट तक इसको। ले जाते, अगर इसको वहीं केवल 100 कानूनी कदम नहीं प्रक्रिया था, रहने देते तो ये 100 स्थितियां कदम नहीं में होती। सेशन कोर्ट था, वहीं आप माफी लोगों मांग ने लेते, इसको सीधे हो गया सीधे होता। राजनीतिक मामला बनाया आप लोगों ने। हल्ला जब मचाकर वो- सुप्रीम कोर्ट तक ले आए, तो कोई कुछ नहीं, कहीं सुप्रीम कुछ कोर्ट नहीं। तक राहुल लड़े वो। गांधी का वो मतलब नेता बिना प्रतिपक्ष मतलब में सुप्रीम फिर कोर्ट से तक लॉन्च लड़े करने वो। की बात, किसी तरीके से लॉन्च ठीक करो। है, अश्विनी जी और अरे राहुल भाई, जी, जब ठीक है। भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर करेगी। बोलिए राहुल संजीत जी। गांधी पूंछ बोल मुंह ठीक है, खोलेंगे अश्विनी जी, तो गोबर ही अब करेंगे। रुक जाइए। इसलिए राहुल गांधी राहुल जी और दूर ये रहना। इन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि गोबर पूछ और तमाम तरह की चीजें देखिए। ठीक है, संजीत जी, अब बोलिए। आप भी एक भारतीय जनता पार्टी राहुल के जी, वरिष्ठ नेता अभिषेक हैं। जी, राहुल जी। अभिषेक जी, हाँ, संजीत जी। एक बहुत सुंदर लोकल यहाँ भाषा के लिए में भी कहा- एक आचार संहिता अश्विनी लागू जी, सुन करवाइए लीजिए। राहुल जी, जो आप नहीं सुन बोलते लीजिए, हैं। सुन लीजिए। शब्दावली की बात अभिषेक कर रहे हैं जी- आप, बताइए यहाँ भी लागू करा तो दीजिए। मेरे शब्दावली में बता दीजिए कोई आपत्तिजनक शब्द आपको सुनने के लिए मिला? मैंने ठीक कहीं- है, राहुल जी और आप अश्विनी एक जी, नेता ठीक के है। लिए गोबर नहीं, और तमाम मैंने तरह क्या की चीजों कहा? का प्रयोग मैंने कर रहे कहा हैं। ये- भैंस जब पूंछ हाँ। उठाएगी तो गोबर तो आप करेगी। राहुल गांधी की ये तुलना एक भैंस से मुहावरा कैसे कर है, सकते हैं ना? और ये मुहावरे का राहुल- प्रयोग अगर इस चैनल में नहीं होता है तो अभिषेक जी ठीक है, बताएंगे, अश्विनी आप नहीं अश्विनी जी और बताएंगे। राहुल जी, ठीक है, बस अब एक सेकंड। आप बोलिए नहीं संजीत जी। बताएंगे। ठीक है, अश्विनी मैंने, जी। मेरी लाइन थी भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर करेगी। जी, हाँ, अश्विनी ठीक जी है। सुन लीजिए, बहुत अच्छी लाइन थी आपकी, आपने बहुत अच्छे हिंदी में बोलिए, बात संजीव, बताई है। बोलिए, मैं ये संजीव। कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय और जो भी बैठे हुए हैं, देखिए ओम बिरला जी का जो विगत का इतिहास रहा है, लोकसभा में जो उनकी भूमिका रही है, हमें संदेह है, और जैसा कि माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये जब सत्ता के अंदर जब लोग घूमते हैं ना, तो बहुत कुछ खबर लेके आते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम भी जानते हैं कि आप ये ऐसा करने में देरी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप? क्योंकि राहुल जी से आप डरते हैं। मोदी जी, आप राहुल जी से डरते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के अंदर आप राहुल जी का सामना नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि राहुल जी ने अदानी जी का मुद्दा उठाया आपके सामने, आप जवाब नहीं दे पाए, आपने एक्सपंज कर दिया उनके कथनों को। राहुल जी ने आपको किसानों के मामले में आपको चेताया था कि आपको कानून वापस लेना पड़ेगा, आपने लिया, आप लेने के लिए मजबूर हुए, इसलिए आप राहुल जी को सुनना नहीं पसंद करेंगे। मैं बताना यह चाहता हूं, आपके नोटबंदी के मामले में राहुल जी ने कहा कि आपका फैसला गलत है, देश के सामने वो बातें क्लियर। यानी लोकसभा मैं ये अध्यक्ष कहना ने- चाहता हूं कि आप राहुल जी को लोकसभा सुनना नहीं अध्यक्ष पसंद जो करते। है वो क्यों? निष्पक्ष नहीं है संजीत जी। निष्पक्ष- आप ये कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष देखिए, नहीं इसके है। दो कारण हैं। मैं दो नहीं, पक्ष अश्विनी जी, एक साहिब जी सुन लीजिए, क्यों नहीं? संजीव जी को मैं मैं बताना कहना चाहता चाहता हूँ, हूँ, नोटबंदी पर कृपया सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैं का बताना संज्ञान चाहता लें। हूँ, सुन वही लीजिए, मैं सुन लीजिए। एक सेकंड अश्विनी जी प्रक्रिया को सही बताया। कहीं प्रक्रिया नहीं को सही कहा गया। सही बताया। राहुल जी, बर्दाश्त कीजिए। कीजिए, लाभ हानि का गणना नहीं कर रहे सुनिए, फिर आप सुनिए, डिबेट सुनिए, सुनिए। आया ना एक सेकंड प्रक्रिया
भैया, आपको भाई, सही आप बताया ना, सरकार में काम आपका खत्म। प्रक्रिया सही था, वो प्रक्रिया कहा। सही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और ये क्या नहीं है? कहा कि वो प्रक्रिया देश सही के लिए थी। लाभदायक फैसला तो था। प्रक्रिया ये गलत होती तो उसमें और सुनिए, होता। मूल्यांकन का प्रक्रिया सुप्रीम सही कोर्ट थी। नहीं करती। सुनिए जी, प्रक्रिया सही थी। मैं चाहता हूं मैं संजीव जी आपसे- एक सेकंड, लोकसभा अध्यक्ष क्या निष्पक्ष नहीं है?
हाँ या ना? निश्चित रूप से मैं कहूंगा नहीं। नहीं। और क्यों नहीं, ठीक मैं है। इसका जवाब अब देना एक चाहता हूं। चीज, एक चीज। मैं क्यों नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। संजीत जी एक सेकंड जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जी जब आपके पक्ष में आया जी। तब आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, आपके खिलाफ फैसला आता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा देते हैं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अभिषेक जी सुन लीजिए, वाले मैं सुन लीजिए। कल हमारी बात सुन हुई लीजिए। है, कांग्रेस नेता संजय निरुपम हमारे साथ थे, जी नहीं। उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन नेचर है जी नहीं। कि हमारे पक्ष में जी फैसला आया नहीं। तो हम खुश हैं, जी नहीं आया तो हम सवाल उठा देते हैं। अदालत का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने हर समय किया है और आगे भी करेगी। नहीं नंबर तो फिर वन। हाईकोर्ट का नंबर जो, मैं- जो हाईकोर्ट का फैसला था जी, उसका कहां अभिषेक जी, आपने अभिषेक जी, अपने- अभिषेक जी, सूरत अभिषेक जी, कोर्ट में बहस क्या को, किया कांग्रेस ने? बहस को मैं चाहता हूं कि आप ओम बिरला, कांग्रेस से नहीं। ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी साहिब बहस को अभिषेक जी, आज अभिषेक जी, आज इश्यू ये है कि ओम बिरला की भूमिका क्या रहेगी। मैं वही आज पूछ इश्यू रहा ये हूं। है। तो आप आज लोकसभा इश्यू ये है। स्पीकर की निष्पक्षता पर तो सवाल कैसे? इसीलिए मैं कहना वो चाहता हूं, जानना मैं कहना चाहता आप हूं क्यों? उनकी निष्पक्षता पर कैसे सवाल? मैं कहना चाहता हूं क्यों, मैं सुन लीजिए मुझको। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय ओम बिरला जी, आप जितना जल्दी लोकसभा का अध्यक्ष बने, आपके स्टेचर के अनुसार आप दबाव में काम करते हैं। अब ये आप कौन सा सत्ता लॉजिक के हुआ कि दबाव जल्दी में से काम बने? करते हैं। और मतलब सोमवार इसीलिए- सोमवार इसीलिए- को सब हाल हो जाए तो इसीलिए- स्वागत करेंगे आप ही लोग। इसीलिए राहुल जी के सत्ता वापसी, नहीं। इसीलिए सदस्यता वापसी में आप देरी करेंगे। इतना तो मुझे संदेह है। कम से कम आंखों में आंख मिला के तो बात कर सको देश के लोगों से। एक उदाहरण छोटा सा इसीलिए आप देरी करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पक्ष में चीजें हो तो बहुत राहुल जी अच्छा। से डरते हैं। आप सत्ता राहुल जी से डरती है। अभिषेक जी, क्यों? क्योंकि राहुल जी सत्य की बात करते हैं। राहुल गांधी 2011 का एक उदाहरण अरे देना सुन लीजिए, चाहता सुन हूं। लीजिए, सुन लीजिए। राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिससे बीजेपी डरती है। बस 10 डरती सेकंड है। एक बात अपनी मैं कह लूंगा लोकसभा तो अभी निष्पक्षता और पक्षता की बात कहा आप आपने। सुन लीजिए, एक सांसद को सांसद जो निधि मिलती है। राज्यसभा के अब सुन लीजिए, सभापति सुन जी लीजिए थे ना। अब सुन लीजिए, हामिद अंसारी जी, लोकपाल पर चर्चा हो चुकी थी, वोटिंग सुन- होना अश्विनी- था अश्विनी जी, और अश्विनी रात जी, में एक अचानक आए और लोग राज्यसभा अश्विनी जी, एक अनिश्चितकाल सेकंड, के लिए एक खत्म कर सेकंड। दिया। अश्विनी ये जी, कौन सी निष्पक्षता थी या एक पक्ष में ठीक, थी? जो अश्विनी अभी जी, एक कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, हंसी आ रही है मुझे कि बीजेपी राहुल गांधी से हाँ, डरती है। अब सुन लीजिए। सत्य से डरती है अरे राहुल सुन जी। लीजिए। राहुल जी सत्य बोलते हैं, वो अरे सत्य सुन से डरती लीजिए है। ना। सुन लीजिए ना। आप माननीय पत्रकार महोदय, आपने कहा कि नहीं करेगी, क्यों? आपको कहां से जानकारी मिली है? सत्ता के किस स्रोत से जानकारी बताइए ना टीवी पर। आप राजनीति आप करना जानते हैं, बीजेपी नहीं जानती। नहीं, राजनीति आप भी जानते हैं। लोकतंत्र की हत्या राजनीति करने करना वालों आप से भी जानते शामिल हैं, है। बीजेपी नहीं आप जानती। जैसे लोग बीजेपी जो नहीं जानती ना। पत्रकार, नहीं, बीजेपी नहीं जानती ना राजनीति करना। ऐसी भाषा बोलेंगे। आप क्या है? आप लोग आप क्या है? हत्यारे आप जैसे बताओ, लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश पर आपने तारीफ की? आपको जानकारी आपका नेता 50% से कम की उपस्थिति, लेकिन आप लोकसभा बारे में सांसद ऐसी निधि का भाषा बोलते हैं 50% तो से कम गलत है। उपभोग उसका, और गलत है स्थायी ये। समिति का मेंबर 13% से कम उपस्थिति, आपने और किसी नेता को बात आप पे कह रहे हैं कि कहा बहुत कि बड़ा नेता हो गया है वो। अरे गलतफहमी का शिकार है। सुन लीजिए, 7 सितंबर जब से पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके बाद आप राहुल गांधी के मूल्यांकन में गड़बड़ है कौशिक जी। कोई मूल्यांकन करना नहीं है। 15वीं लोकसभा की बात बता रहा हूं मैं पिछले छोड़ दिए इसकी भी 15वीं लोकसभा की बात कर लीजिए। जिन स्थायी समिति का मेंबर किया 13% उपस्थिति उनमें, 30% उपस्थिति लोकसभा के बाद। सुन लीजिए, सवाल पूछने वालों में सबसे नीचे पायदान पे आता सांसद। सजा थी और उसके बाद सुन लीजिए ना, अभिषेक जी, सवाल पूछने वालों में सबसे नीचे पायदान पे राहुल गांधी, सबसे कम उपस्थिति, सबसे नीचे पायदान पर राहुल गांधी, सांसद सबसे नीचे पायदान पर राहुल गांधी। के मामले पे वो 25,000 करोड़ की राशि का अब तक जवाब नहीं दे पाया कि किन सेल कंपनियों से वो पैसे राहुल आए। जी, सवाल अभी भी राहुल देश का जी, बच्चा पूछना राहुल जी, चाहता मैं आपसे, राहुल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो लोकसभा अध्यक्ष का चेयर होता है, उसका तो सम्मान कीजिएगा ना। जी नहीं, जब खुद सम्मान नहीं करते हैं वो, जब वो खुद सम्मान नहीं करते हैं। अरे संजीत जी, सुन तो लीजिए मेरा सवाल। तो राहुल जी, अरे अभिषेक जी, मुझे ये बता दीजिए, पिछले 5 साल में कौन सी चेयर के खिलाफ इनने सम्मान रखा है? एक चेयर का नाम बता दीजिए मुझे। एक चेयर का नाम बता दीजिए आप। तमाम डिबेटों में रहते हैं, हर चेयर के खिलाफ तुम्हारे सवाल खड़े किए, हर चेयर के खिलाफ आपने सवाल खड़े किए। उन्होंने चेयर पे एक बताइए, एक बता दीजिए, एक बता दीजिए। अब इसका थोड़ा सा कानूनी पहलू, सर आप केवल एक एग्जाम्पल दे दीजिए आप। उदाहरण मत लीजिए आप। सुनील जी, संजीत जी और राहुल जी, केवल एक एग्जाम्पल थोड़ा दे पानी दीजिए आप। पीजिए, तब तक मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूं। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज अब मैं आपसे समझना चाहूंगा। अब देखिए, अगर
सियासत तो अपनी जगह होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टेक्निकल पहलू अगर मैं आपसे समझूं, सांसदी बहाल होने में वक्त नहीं लगना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूंगा, अगर इसमें किसी कारण से डिले होता है तो क्या हम ये स्थिति भी देख सकते हैं कि ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए? बिल्कुल, अगर इसमें डिले होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मामला जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है कांग्रेस पार्टी, और इस मामले में वो यही प्ली रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए थे वो इमीडिएट लेवल पे क्यों नहीं हुआ है, राहुल गांधी का रिस्टोरेशन क्यों नहीं हुआ, तो इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है। तो इसमें हमारा संविधान क्या कहता है? यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका फिर क्या हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका फिर क्या हो जाती है? देखिए, यहाँ लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रोल पे ही रहेगा, और ये सीधे सीधे तो राहुल गांधी का जो फंडामेंटल राइट है, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बताया था कि जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है उनके भी राइट का सवाल है, तो उस ग्राउंड पे ये बिल्कुल वहां जा सकते हैं कि जब मैं राहुल गांधी का दोबारा उनकी सदस्यता का रिस्टोरेशन होने का मतलब है कि इनका जो आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि एज एन MP ऑफ वायानत वो उन बातों को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं, तो उस राइट के कर्टेलमेंट प्लस आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ, तो कल सुप्रीम कोर्ट में ये भी तो कहा गया कि आगे से जरा ध्यान भी दीजिएगा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले। बिल्कुल वो चीज है, वो इसके बारे में बिल्कुल कहा गया केयरफुल रहने के लिए, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो उनका वैलिड राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है, शेख जी आपके परमिशन से एक सवाल सौरभ जी से पूछना चाहता हूं। संजीव जी, एक सौरभ जी एक प्रश्न मेरा आपसे है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष का यह डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो मेंबरशिप रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं, कोई डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं है। जब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है तो क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनको प्राप्त हो चुका है तत्क्षण सदस्यता बहाल नहीं होनी चाहिए? देखिए, उसमें जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, क्या प्रोसीजर, सौरभ जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, सुन लीजिए। प्रोसीजर ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की आदेश की जानकारी माननीय लोकसभा अध्यक्ष को दी, दैट्स व्हाई दैट्स फिनिश, आपको करना पड़ेगा। सौरभ जी ने तो ये क्लियर किया है कि उसमें कोई समय बाध्य नहीं है, समय की बाध्यता नहीं है सौरभ जी, तो इसीलिए समय की बाध्यता नहीं है, प्रोसीजर फॉलो होना है। केवल सत्ता राहुल जी से डरती है, इसीलिए राहुल जी को सुनना पसंद नहीं करती। चलिए मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा, देर में देरी होगी इसके अंदर। अश्विनी जी जल्दी से अब 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। राहुल गांधी दिखेंगे इस बार संसद में? दिखेंगे? राहुल गांधी को दिखना चाहिए, वो सांसद हैं, भले ही अमेठी ने हरा दिया और वायनाड ने जिता दिया, अमेठी की जनता का वायनाड में जाकर अपमान किया, और कल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो है ओबीसी के प्रति बोला गया जो ये मैलाफाइड इंटेंशन से बोला गया बयान था, उस पर भी डांट पड़ी है उनको। तो चीजें कुल मिलाकर अब मान लीजिए कि जो पेट में दर्द तो रहेगा आपको, भाजपा के पेट में दर्द तो होगा राहुल जी को सामने देख करके। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो रहेगी, दर्द नहीं होगा, रहेगी। अरे भाई, ये समस्या परमानेंट है, राहुल गांधी जब से आए पार्टी में परमानेंट है, खत्म हो गई। सुन लीजिए, आप डरते हैं राहुल जी से, मैं सुनिए, मैं कह रहा हूँ सत्ता डरती है राहुल जी से। चलिए ठीक है, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। राहुल जी दिखेंगे, राहुल जी दिखेंगे या नहीं? ठीक है अश्विनी जी, राहुल जी खत्म कर दिया कांग्रेस को, राहुल गांधी दिखेंगे जल्दी से। संजीत जी बस 10 सेकंड में जल्दी से। मैं यही कहूंगा कि देखिए पूरे दिखने की संभावना है, क्योंकि समय है 11 अगस्त तक मानसून सेशन है। अगर त्वरित तौर पर ऐसी कुछ नहीं होगी तो कांग्रेस के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और वहां से उन्हें फिर से न्याय मिलेगा, और वो मानसून सेशन में तो जरूर जाएंगे। ठीक है सुनील जी, मानसून सत्र में दिखेंगे या नहीं? दिखेंगे या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेसी केवल राजनीति करना नहीं जानती, भाजपा भी राजनीति करना जानती है। शुरू से ही आप इसको देखिए, हमेशा राजनीति कांग्रेस ने की है। आप अपील की बात कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, आप हाई कोर्ट की अपील की बात करिए, घर खाली का नोटिस दिया आपने, समय नहीं मांगा, तत्काल घर खाली कर दिया आपने। तो जब इस प्रकरण पे कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति बीच में ना बोला करो। राहुल जी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है अभिषेक जी कि बीजेपी की तरफ से भी राजनीति होगी और लोकसभा अध्यक्ष ठीक है। संजीत जी दिख जाएंगे इस बार? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुझे शक है क्योंकि सत्ता डरती है राहुल जी से, इसीलिए मुझे शक है कि इस सेशन में उनको बुलाएगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना अहम होगा कि क्या राहुल गांधी इस बार के मॉनसून सत्र में संसद में एक सांसद के तौर पर दिखते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।